प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अपने फिल्मी सफर को लेकर किशोर कुमार जितने सफल रहे, पर्सनल लाइफ में वो उतने ही ज्यादा उलझे रहे। पत्नी मधुबाला से किशोर दा महीने में सिर्फ 2 बार ही मिलते थे और बाद में तो 2-3 महीनों में 1 बार ही मिला करते थे। ऐसा किशोर दा क्यों करते थे, इसकी वजह जानकर आप इमोशनल हो जाएंगे। मधुबाला से जुड़े किशोर कुमार के इस दर्द भरे चैप्टर को सुनकर फैंस को अक्सर एक टीस सी होती है। कहते हैं कि उस वक्त मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में धोखा खा चुकी थी और तब किशोर कुमार ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों फिल्म महलों के ख्वाब के दौरान एक दूसरे के करीब आए। दोनों का अफेयर करीब 3 साल तक चला, फिर उनकी शादी हो गई। उस वक्त मधुबाला 27 साल की थी। यहाँ तक तो सब अच्छा रहा, लेकिन किशोर दा के लिए मुश्किल वक्त का दौर तो इसके बाद शुरू होता है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि किशोर कुमार जी ने 4 अभिनेत्रियों से शादी रचाई। हालांकि किशोर कुमार और उनकी जिस पत्नी की चर्चे सबसे ज्यादा रहे वो थी मधुबाला। किशोर कुमार मधुबाला से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, मेरी आरज़ू दिल में तू। साल 1956 में महलों के ख्वाब की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार की मुलाकात लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला से हुई। किशोर कुमार ने मधुबाला का हाथ तब थामा जब वो अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। मधुबाला के दिल में छेद था, जिसके इलाज के लिए वो दोबारा लंदन जाने की तैयारी में थी। इसी दौरान किशोर कुमार ने मधुबाला के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। किशोर कुमार ने जब मधुबाला को प्रपोज किया तब उनकी पहली पत्नी रूमा से तलाक नहीं हुआ था। मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले किशोर कुमार खुद को रोक नहीं पाए और बिना कोई देर किए मधुबाला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मधुबाला ने भी बिना देर किए किशोर कुमार के प्रस्ताव पर हामी भर दी और दोनों ने 1960 में शादी कर ली। हालांकि किशोर कुमार की ये दूसरी शादी थी और किशोर कुमार के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि किशोर कुमार अपनी मर्जी और दूसरे धर्म की लड़की से शादी करें, लेकिन दोनों ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर हिंदू रीतियों के अनुसार शादी की। फिर भी किशोर दा के पेरेंट्स ने मधुबाला को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। हनीमून के बाद किशोर दा ने मधुबाला के लिए बांद्रा के कार्टर रोड में एक फ्लैट खरीदा। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया, बह के कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। शादी के बाद मधुबाला की बीमारी और भी बढ़ने लगी। किशोर दा ने मधुबाला के लिए इस फ्लैट में एक नर्स और एक ड्राइवर रखा। मधुबाला की बीमारी जैसे जैसे बढ़ रही थी, किशोर दा ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया जब किशोर दा महीने में 2 बार ही मधुबाला से मिलने जाते थे। डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि मधुबाला के पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल हैं। बीमारी के कारण मधुबाला काफ़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी और किशोर दा से अक्सर झगड़ने लगी थी। मधुबाला के इलाज के दौरान किशोर कुमार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। किशोर कुमार के पास पैसे नहीं थे, उनके घर का फ़ोन कनेक्शन भी काट दिया गया। लेकिन किशोर कुमार ने कभी मधुबाला को अपनी तंग हालत का एहसास नहीं होने दिया। लंदन में डॉक्टरों से मिलने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को ये कहते हुए अपने पिता के घर छोड़ दिया था कि वो अक्सर बाहर रहते हैं और इसीलिए उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसके बाद तो किशोर दा 2 या 3 महीनों में एक बार मधुबाला जी से मिलने जाते थे। लोगों ने किशोर दा के मधुबाला के साथ इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठाए। इस पर
किशोर कुमार का कहना था कि वो जब भी मधुबाला से मिलने जाते थे वो रोने लगती थी और वो ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला उन्हें देखकर रोएं, क्योंकि ये उनके दिल के लिए अच्छा नहीं था। किशोर दा का कहना था कि इससे वो डिप्रेशन में चली जाएंगी, जो कि उनके दिल और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए वो 2 या 3 महीनों में एक बार ही मिलने जाते थे, जिससे कि मधुबाला जी कम से कम रोएं। मधुबाला की बहन मधुर ने बताया था कि किशोर कुमार ने उन्हें उनके मायके में यह कहकर छोड़ा था कि वो अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए उनका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। किशोर दा ने भले ही बीमार मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया हो, लेकिन मधुबाला की दवाइयों का खर्च उनकी मौत के वक्त तक किशोर दा ने ही उठाया। कहते हैं कि अपनी बीमारी के दौरान मधुबाला किशोर कुमार के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से किशोर दा उनसे मिलने भी मुश्किल से ही जाया करते थे। मधुबाला बीमारी से अधिक अपने अकेलेपन की वजह से और घुटने लगी थी। मधुबाला की बहन मधुर ने फिल्म फेयर को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि अपनी लाइफ के इस क्रिटिकल स्टेज पर मधुबाला अपने पति का साथ चाहती थी। हालांकि मधुर ने किशोर कुमार का पक्ष लेते हुए कहा था कि हम नहीं कहते कि वो गलत थे। आपा मधुबाला को डॉक्टर ने बताया था कि इस हालत में ना तो वो सेक्स कर सकती हैं और ना ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, एक महिला को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत तो होती ही है। मधुबाला अपने हस्बैंड किशोर कुमार को काफ़ी मिस किया करती थी। मधुर ने यह भी माना था कि उनकी बहन को शक होने लगा था कि शायद किशोर कुमार का कोई और अफेयर हो गया है। इस स्टेज में भी वो अकेली लाइफ जी रही थी। उन्होंने मधुबाला के लिए कहा कि वो जवान थी तो ईर्ष्या होना लाजमी था और अकेलापन उन्हें मार रहा था। उनकी बहन मधुर ने यह भी कहा कि उनमें गजब का विल पावर था। जहां डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि वो केवल 2 साल जी पाएंगी, वो 9 साल तक जिंदा रहीं। वो कहती थी, मैं मरना नहीं चाहती। वो पूरी तरह से हड्डी का ढांचा रह गई थी। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें इस हाल में देखे। वो आईने में खुद को देखकर कहा करती, देखो मैं क्या से क्या हो गई। धीरे धीरे नाक और मुंह से उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी, लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेती थी। अपना नहाना खाना सब कुछ खुद ही किया करती थी। उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा मौजूद रहता था। वो कहा करती थी कि मेरे पीछे पैसे मत बर्बाद करो, मैं नहीं बचूंगी। प्रीतीश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में किशोर दा ने कहा था कि वो काफ़ी अलग मामला था। मुझे पता था कि वो मुझसे शादी करने से पहले से ही बहुत बीमार थीं, लेकिन वादा वादा होता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। हालांकि मुझे पता था कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही हैं। 9 साल तक मैंने उनकी देखभाल की। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो बेहद खूबसूरत महिला थीं, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। वो चीख चीख कर रोती थीं। इस तरह का एक एक्टिव व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है, और मैं उन्हें हर समय हंसाता था। यही बात डॉक्टर ने मुझसे पूछी कि आप ये कैसे करते हैं। यही मैंने उनकी आखिरी सांस तक किया। मैं उनके साथ हंसता और मैं उनके साथ ही रोता था। मधुर ने इस दर्दनाक किस्से को सुनाते हुए बताया था कि 23 फरवरी 1969 को उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई और मधुबाला के अब्बा अताउल्ला खान ने किशोर कुमार को फ़ोन किया। किशोर कुमार किसी शो के लिए कोलकाता जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं ऑर्गेनाइजर्स के पैसे उनके हाथ से निकल न जाएं, लेकिन अब्बा ने उनसे कहा कि अब मधुबाला को दोबारा नहीं देख पाओगे। मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस तरह बॉलीवुड की सबसे शानदार और खूबसूरत अदाकारा ने
अपने लाइफ के आखिरी वक्त में वो दौर देखा जो शायद कोई पत्नी नहीं चाहेगी। इसके बाद किशोर कुमार ने 1976 में योगिता बाली के साथ शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी चल नहीं सका। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर से 1980 में शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। लीना जी किशोर कुमार की आखिरी पत्नी है। दोस्तों, किशोर कुमार और मधुबाला की इस कहानी से आप क्या महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको फिल्मी किस्से कहानियों में आनंद आता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't come